Hello, my lovely students. How are you all? My name is Lavish Agarwal and I'm your maths educator. Today we are taking class 6 mathematics, chapter number 10, that is the other side of zero. Yes, and today's part will be that is figure out some questions. So let's start with the questions on the screen. देखिए first question क्या कह रहा है, आइए ध्यान से पढ़ते हैं. Compare the following numbers using the building of fun and fill in the boxes with greater or smaller sign. देखिए आपको यहाँ पे building of fun दिख रही है, आपको याद है ये बेलास बिल्डिंग है, राइट? वेरी नाइस. अब what we have to do, हम लोगों को इस बिल्डिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेटर और स्मॉलर का साइन लगाना है. वेयर इन द गिवन क्वेश्चंस हम लोगों को चेक करने हैं कि क्वेश्चन में कौन सा नंबर ग्रेटर है एंड कौन सा नंबर स्मॉलर है. वो हमें पता कैसे चलता है? तो आइए मैं आपको दोबारा एक बार इसको लाइन से समझा देता हूं. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये बिल्डिंग है, ये वाला है हमारा ग्राउंड फ्लोर. अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाते हैं या फिर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, यस और नो? इतनी बात समझ में आ गई. ये हमारे पास एक बेलास की बिल्डिंग है, इसमें हम लोगों के पास ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर कुछ फ्लोर्स है और ग्राउंड फ्लोर के नीचे भी कुछ फ्लोर्स है. ठीक है, तो अब हम लोग क्या मानते हैं? हम लोग ये मानते हैं कि ग्राउंड फ्लोर जो है वो हमारा क्या है? जीरो है. अब जीरो से अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. कुछ इस तरीके से हम लोगों की पॉजिटिव में काउंटिंग चलेगी क्योंकि हम लोग ग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहे हैं. और वहीं अगर ग्राउंड फ्लोर से हम लोग नीचे की तरफ आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 एंड सो ऑन. तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा. इसका मतलब हम ये देख रहे हैं कि जीरो से ऊपर वाले सभी नंबर पॉजिटिव है और जीरो के नीचे वाले सभी नंबर्स नेगेटिव है. आपको एक चीज और ध्यान हो तो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में जो नंबर छोटा होता है वो नंबर बड़ा होता है और जो नंबर बड़ा होता जाता है वो नंबर अपनी वैल्यू में छोटा होता जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग यहाँ पे -2 को और -3 को कंपेयर करें तो -3 जो है वो 2 से नीचे है, दैट मीन्स वो नंबर बड़ा तो है बट उसकी वैल्यू कम है क्योंकि वो जीरो से दूर है. बट अगर हम लोग -2 को देखेंगे तो वो जीरो के पास है, मतलब वो पॉजिटिव की तरफ है, तो इसका मतलब वो -3 से ग्रेटर है. तो आई होप आपको नेगेटिव वाले क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं होगा कि नेगेटिव वाले क्वेश्चन में अगर दो साइन नेगेटिव के हैं तो हम लोग कैसे बताएंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है. थी मैंने आपको एक शॉर्ट ट्रिक और एक सिंपल सी बात बताई थी. क्या थी वो बात? मैंने आपको बताया था इतना ध्यान रखना है कि जो नेगेटिव नंबर अगर बड़ा है तो वो छोटा है और जो छोटा नंबर है वो क्या है? ग्रेटर है. इतनी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया. तो चलिए एक बार हम लोग इस वाली टेबल को यहां से इरेज कर देते हैं, ठीक है, और हम लोग सीधा चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ. ठीक है, यहां पे फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया है -2 एंड +5. अब -2 और +5 इसमें आप बताइए मुझे कि कौन सा नंबर ग्रेटर है. तो देखो माइनस और प्लस वाली वैल्यूज में तो हम लोग इजीली बता सकते हैं कि जो प्लस वाली वैल्यू होगी ऑब्वियसली वही ग्रेटर होगी, है ना, क्योंकि वो +5 है और ये -2 है. तो प्लस और माइनस वाली वैल्यू में तो हम बता सकते हैं कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है. इतनी बात समझ में आ गई? ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? आइए इसका बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट में बोला है -5 एंड +4. अब देखो -5 एंड +4, नाउ यू टेल मी विच नंबर इज ग्रेटर. ऑब्वियसली पॉजिटिव साइन इज ग्रेटर, तो ऑब्वियसली हम लोग यहाँ क्या करेंगे सर? +4 को हम लोग ग्रेटर शो करेंगे और -5 को हम लोग स्मॉलर शो करेंगे क्योंकि वो नेगेटिव वाली वैल्यू है और +4 जो है वो पॉजिटिव वाली वैल्यू है. वेरी नाइस. उसी तरीके से सी क्वेश्चन, इसमें आइए चेक करते हैं कौन सा नंबर छोटा कौन सा नंबर बड़ा. अब देखो, अब वही समझने वाली बात आ गई. क्यों? क्योंकि यहां दोनों वैल्यू नेगेटिव है. अब जो दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो अभी अभी क्या बताया गया था आपको? इफ बोथ द वैल्यूज आर इन नेगेटिव साइन या फिर वी कैन से इफ द बोथ द वैल्यूज आर नेगेटिव नंबर्स, तो जो नंबर छोटा है वही नंबर क्या है? बड़ा है. तो -3 छोटा है, इसका मतलब ये नंबर क्या हो गया? ग्रेटर हो गया. आ गई बात समझ में? सिंपल सी बात है. माइनस वाला हम लोगों को समझ में आ गया कि माइनस में जो नंबर छोटा दिख रहा है ना वही नंबर क्या होता है? हमारा ग्रेटर होता है. तो -5 और -3 में क्या छोटा दिख रहा है हमको? -3 छोटा दिख रहा है. इसका मतलब वैल्यू में वो नंबर बड़ा है, इसलिए हम लोगों ने इसकी तरफ क्या कर दिया? ग्रेटर का साइन लगा दिया और -5 की जगह हमने स्मॉलर का साइन लगा दिया. आ गई बात समझ में? बहुत बढ़िया. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. यहां पे बोला गया है +6 और -6. इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है. +6 और -6, तो +6 और -6 में अगर हम लोग देखेंगे कौन सा ग्रेटर साइन है सर? प्लस वाली वैल्यू ऑब्वियसली क्या होगी? बड़ी होगी. तो हम लोग क्या करेंगे? +6 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा देंगे.
समझ में आ गई बात? क्योंकि माइनस और प्लस में ग्रेटर वैल्यू क्या होती है सर? ऑब्वियसली प्लस की होती है। क्यों? आपको मैंने 6 चॉकलेट दी या आपसे मैंने 6 चॉकलेट ली, ज्यादा क्या होगा सर? 6 चॉकलेट आना ग्रेटर होगा ना जाने से, तो ऑब्वियसली प्लस वाली वैल्यू क्या होगी? वो हमारी ग्रेटर होगी। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? नहीं? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 और -4। अब देखो 0 और -4, 0 जो है वो न्यूट्रल होता है, अभी अभी आपको एक टेबल से बताया था। 0 न्यूट्रल होता है और 0 से नीचे वाली जो वैल्यूज होती है वो नेगेटिव होती है, मतलब 0 से छोटी वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहां 0 से छोटी वैल्यू होगी -4, तो 0 क्या होगा? ऑब्वियसली ग्रेटर होगा, क्योंकि 0 न्यूट्रल है, इससे ऊपर सब पॉजिटिव है, इससे नीचे सब नेगेटिव है। तो 0 से नीचे अगर सारी वैल्यू नेगेटिव से बेटा, तो -4 ऑब्वियसली क्या होगा? इससे छोटा होगा, क्योंकि वो बेसमेंट में जा रही थी बिल्डिंग। इतनी बात समझ में आ गई? ये देखो यहां दिख रही है आपको बिल्डिंग, यहां पे बिल्डिंग बेसमेंट में जा रही है, तो बेसमेंट वाली तो क्या होगी? ऑब्वियसली सर नेगेटिव होगी, क्योंकि वो बिल्डिंग जो है वो ग्राउंड फ्लोर से नीचे वाली है। तो 0 तो हमारा यहीं आ गया, माइनस नीचे जा रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ? ऑब्वियसली हमारा जो -4 है वो छोटा हो गया। बोलो कोई डाउट आ रहा है कि इसमें? बहुत ईजी सी बात है, सिर्फ आपको एक लाइन समझ में, ये बिल्डिंग समझ में आनी चाहिए कि 0 फ्लोर है, उसके ऊपर सब पॉजिटिव, उसके नीचे सभी नेगेटिव। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि किस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चंस कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। 0 और +4। अब 0 और +4 में ग्रेटर कौन सा? यस, वेरी गुड। तो 0 और +4 में ग्रेटर कौन सा सर? +4, क्योंकि 0 नीचे आएगा और +4 उसके ऊपर जाएगा, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर। तो 0 से ऊपर आता है फोर्थ फ्लोर, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि +4 जो है वो 0 से ग्रेटर है। आई बात समझ में? कोई डाउट? अभी वाले जो हमने क्वेश्चंस किए बेला बिल्डिंग के, कोई डाउट नहीं है इसमें? सारी बातें समझ में आई है? बहुत बढ़िया। अगर इतने क्वेश्चन समझ में आए तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन 2 ध्यान से सुनिएगा। यहां बोला गया है, इमेजिन करिए, इमेजिन द बिल्डिंग ऑफ फन विथ मोर फ्लोर्स। अब हमने क्या किया, जो ये बिल्डिंग है यहाँ पे, इसमें हम लोगों ने और फ्लोर ऐड कर लिए। मान लीजिए अभी यहां तक है, इसमें हमने प्लस में भी और फ्लोर ऐड कर दिया और माइनस में भी हमने और फ्लोर ऐड कर दिए। बट इसमें बोला क्या है, अब कंपेयर द नंबर्स एंड फिल द बॉक्सेस विथ अगेन नेगेटिव, मतलब स्मॉलर एंड ग्रेटर साइन। करना क्या है, हम लोगों ने इमेजिन किया कि बैलास बिल्डिंग जो है उसमें जितने फ्लोर थे हमने उसमें पॉजिटिव फ्लोर और प्लस कर दिया और नेगेटिव फ्लोर और प्लस कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू पुट द ग्रेटर एंड स्मॉलर साइंस अकॉर्डिंग टू द बिल्डिंग्स दैट वी हैव ग्रोन अप। हम लोगों ने जितनी बिल्डिंग दोबारा कंस्ट्रक्शन की है उसके ऊपर, उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू मेक द क्वेश्चंस। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? -10 एंड -12। ठीक है, अब -10 और -12 हमें दिख रहा है कि दोनों वैल्यू नेगेटिव है। तो सर मुझे एक बात बताइए ना, अगर दोनों वैल्यू नेगेटिव है तो विच वैल्यू इज ग्रेटर? कौन सी वैल्यू बड़ी होती है? सर जो छोटी दिखती है ना वही वैल्यू क्या होती है? बड़ी होती है। तो यहाँ छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है सर? -10। इसका मतलब ये वैल्यू अपने आप में बड़ी है, ये दिखने में छोटी है बट ये वैल्यू अपने आप में क्या है? ग्रेटर है। समझ में आ गई ये बात? बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ट्राई करते हैं। +17 -10। सर इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। इफ द वैल्यू, वन वैल्यू इज इन पॉजिटिव साइन एंड अदर वैल्यू इज इन नेगेटिव साइन, दैट इज नेगेटिव नंबर एंड पॉजिटिव नंबर, तो ऑब्वियसली पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन द नेगेटिव। तो यहां पे तो हम बिना सोचे क्या करेंगे, 17 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा देंगे, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जो होता है वो नेगेटिव नंबर से हमेशा ग्रेटर ही रहता है। आ रही बात समझ में? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0 एंड -20, 0 और -20, जल्दी बताइए कि -20 इज ग्रेटर और 0 इज ग्रेटर? वेरी गुड, 0 इज ग्रेटर। वाई 0 इज ग्रेटर? क्योंकि सर 0 से ऊपर तो पॉजिटिव वैल्यूज चालू हो जाती है और 0 से नीचे सारी नेगेटिव। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, सर 20 तो बहुत नीचे आएगा 0 से। और जब इतना नीचे आएगा तो बेटा आप मुझे बताइए, सोचने वाली बात ही नहीं है कि -20 जो है वो 0 से स्मॉलर है। हम लोग बिना देखे इन चीज़ों में तो क्या कर देंगे, साइन लगा देंगे। जहां दिमाग चलाना है वहीं चलाएंगे, क्यों बिना मतलब इसको कष्ट दें? वहां करो यूज जहां पे इसकी जरूरत लग रही है। अदरवाइज जो चीज फटाफट हो रही है उसको ज्यादा सोचो मत, क्वेश्चन करो और आगे बढ़ जाओ। क्लियर है? आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे बोला है +9 और -9। अगेन वी डोंट हैव टू थिंक एनीथिंग, ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, तो ऑब्वियसली वी नो दैट पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे इसको हटा के और +9 की तरफ ग्रेटर का साइन लगाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? नहीं?
आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। एक और क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बोला -25 -7। यहाँ पे सोचने वाली बात होती है, अगेन दोनों वैल्यू नेगेटिव है, जो वैल्यू दिखने में छोटी वो वैल्यू क्या होती है, जल्दी बोलो, बड़ी। द नंबर विच इज स्मॉलर इन लुकिंग इज ग्रेटर इन वैल्यू, दैट मीन्स -7 दिखने में छोटा लग रहा है ना, बट ये वैल्यू में क्या है, बड़ा है। तो हम लोग क्या करेंगे, -7 की तरफ ग्रेटर का साइन लगा देंगे, एंड -25 दिखने में तो बड़ा है, 25 है सर, बट वो क्या है, छोटा है -7 से। -7 दिखने में छोटा है बट वो ग्रेटर वैल्यू है। आई बात समझ? बहुत ही बढ़िया, ये क्लियर है क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए, यहां पे बोला है +15 एंड -17, पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर, सो +15 is the positive number, that means this is greater than -17, that is negative number. I hope you have understood these question. फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने किया, उसमें हम लोगों ने कुछ पार्ट्स किए, आई होप आपको वो क्लियर होंगे। सेकंड क्वेश्चन हमने लिया, उसमें भी कुछ पार्ट्स करके देखे, आई होप आपको ये पार्ट्स भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। करना क्या है, सिर्फ यही देखना है विच नंबर इज ग्रेटर एंड विच नंबर इज स्मॉलर। प्लस और नेगेटिव में तो मतलब प्लस और माइनस में तो हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्लस वैल्यू हमेशा बड़ा बड़ा होगा, ठीक है। जीरो जो होगा वो हम लोगों ने देख लिया। ध्यान जो ज्यादा रखना है हम लोगों को, वो रखना है दोनों अगर नेगेटिव नंबर मिल जाए, तो दोनों अगर नेगेटिव नंबर है तो नंबर विच इज लुकिंग स्मॉलर, दिखने में जो छोटा लग रहा है ना, वही नंबर क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस बात का थोड़ा सा बस ध्यान रखना, बाकी क्वेश्चंस बहुत इजी आने वाले हैं इन चीजों के। क्लियर है? चलिए, इतना समझ में आ गया तो कुछ क्वेश्चंस और ट्राई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपन लेते हैं और उसको भी समझते हैं कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या इन अल्फाबेट्स को फ्लोरिंग कर सकते हैं या नहीं। दैट मीन्स यहाँ पे जो ये फ्लोर, यहाँ पे जो हमारे पास ये अल्फाबेट लिखे हुए हैं ABCD, क्या हम बता सकते हैं कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं, नेगेटिव पे या पॉजिटिव पे? तो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन हमें क्या कहना चाह रहा है। देखिए, क्वेश्चन इज सेइंग इफ फ्लोर ए इज -12, फ्लोर ए यहां देखो क्या है, दिख रहा है क्या फ्लोर ए? आप लोगों को दिख रहा है? यस सर, ये रहा फ्लोर ए। अगर फ्लोर ए -12 है, क्या है फ्लोर ए? सर बोला गया है कि फ्लोर ए जो है अगर वो -12 है, दैट मीन्स वी हैव अंडरस्टूड दैट अगर ये -12 है तो ये कहां है, बेसमेंट में। इतनी बात समझ में आ गई? या फिर आप कह सकते हैं कि ये 0 से नीचे है। यस और नो? दैट मीन्स ए -12 है, ठीक है। आगे बोला गया है ए -12 के बाद फ्लोर डी जो है वो आपका -1 है। तो आइए देखते हैं, फ्लोर डी ये क्या है आपका, -1 है। कोई डाउट इसमें? नहीं? क्लियर है? जो ये बोल रहा है वो इसने गिवन किया हुआ है, हमें स्क्रीन के ऊपर एक नंबर लाइन पे हमको बना के दिया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ चेक करना है कि जो ये बोल रहा है वो चीज इसने सही करी है या नहीं करी है, ठीक है। आगे देखिए, इसने बोला है फ्लोर ई इज इक्वल टू +1, फ्लोर ई +1 पे है, बिल्कुल है सर। आगे देखिए, नाउ इट इज सेइंग इन द बिल्डिंग शोन ऑन द राइट एज अ लाइन फाइंड द नंबर्स ऑफ फ्लोर बी सी एफ जी एंड एच। तो आपको बी सी एफ जी और एच इनका क्या करना है, इनका फ्लोर पता लगाना है। तो मुझे एक बात बताइए, कोई प्रॉब्लम है इसका फ्लोर पता लगाने में? नहीं है ना? क्यों नहीं है, मैं आपको समझाऊंगा। अभी देखना 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा कि फ्लोरिंग बताना इजी है या डिफिकल्ट है। हमें कुछ नहीं करना, जीरो से बस काउंटिंग स्टार्ट करनी है और सारे फ्लोर्स आपको ऑटोमेटिकली पता लग जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पे आप देखेंगे तो ये 0 है, ये -1 है, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, ये हो जाएगा +1 है, ये +2, ये +3, +4, +5, +6, +7, +8, 9, 10, 11 एंड 12। ऐसा हम लोग क्यों कर पाए? ये हम लोग इसलिए कर पाए क्योंकि वी कैन सी दैट दिस नंबर इज 0, ये वाला नंबर 0 है, and the floor above the zeros are obviously positive floor, that is +1, +2, +3, and the floors that are below 0, जो 0 से नीचे हैं, that will be in नेगेटिव, या फिर हम लोग कह सकते हैं वो फ्लोर बेसमेंट में होंगे। और अगर बेसमेंट में होंगे तो हम लोग उसको नेगेटिव साइन से तो डिनोट करते हैं, नेगेटिव साइन लगाते हैं हम उनके आगे। यस सर, तो हम लोग क्या करेंगे, -1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो 0 से नीचे कितने फ्लोर हैं सर? 12 फ्लोर है। और 0 से ऊपर अगर हम लोग यहाँ पे डिनोट करते हैं तो +1, +2, +3, +4, +5, ऐसे हम लोग जाते हैं अगेन 12 तक। इसका मतलब ग्राउंड फ्लोर के ऊपर भी फ्लोर्स हैं,
तो हम लोग जा रहे हैं +12 तक, 0 से नीचे ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट में भी फ्लोर्स हैं, दैट इज हम जा रहे हैं -12 तक। बोलो इतनी बात समझ में आ गई ना आपको? चलो बहुत अच्छी बात है। अब हमें बोला गया था कि आपको पता लगाना है यहां पे, क्या पता लगाना है कि बी सी एफ जी और एच, बी सी एफ जी और एच इनका फ्लोर क्या है, बी सी एफ जी और एच इनका फ्लोर क्या है। तो आइए फटाफट से देख लेते हैं इनका फ्लोर क्या है। स्टार्ट करते हैं हम बी से। बी का फ्लोर क्या है सर? -9 है। यस, तो हम लिखेंगे यहां पे बी के फ्लोर के आगे -9। सी का फ्लोर क्या है सर? -6, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहां पे? -6। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? ध्यान बोर्ड पे ही रखना है, इधर उधर रखोगे समझ में नहीं आएगा। ये समझ में नहीं आएगा, इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा, वो नहीं समझ में आएगा, आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, दिमाग से सब साफ हो जाएगा, पूरा चैप्टर ही समझ नहीं आएगा। तो हम लोगों को इधर उधर ध्यान नहीं रखना है। प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप लोग बोर्ड पे देखें और समझें किस तरीके से क्वेश्चन किया जा रहा है, सो दैट आपका बेस क्लियर होगा। ठीक है, आपस में बातें नहीं करनी है। आइए देखते हैं। यहां पे एफ की बात करें तो एफ हमारे पास +2 पे, दैट मीन्स 0 के ऊपर वाले फ्लोर्स हैं, तो हम लोग लिखेंगे एफ पे +2। जी की बात की गई है, जी है +6 पे, तो हमने लिखा है यहाँ +6, और एच जो है वो हमारा है +11 पे, वो हमने लिखा +11 पे। तो इस तरीके से हमको ये सारे फ्लोर्स पता लग गए कि बी का फ्लोर है -9, दैट इज बेसमेंट में बना हुआ है। सी का फ्लोर है -6, ये भी बेसमेंट में बना हुआ है। एफ का फ्लोर है +2, दैट मीन्स ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है। जी जो है ये आपका +6, ये भी ग्राउंड फ्लोर से ऊपर है। और एच जो है इट इज +11, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो अबव ग्राउंड फ्लोर। आई होप आपको समझ में आ गए क्वेश्चन किस तरीके से हुए हैं। सिर्फ ये आपको टेबल कंप्लीट करनी थी, आपने ये नंबर लाइन कंप्लीट करी, ऑटोमेटिकली सारे आंसर आपकी स्क्रीन पे। आई बात समझ? बहुत ही बढ़िया, क्लियर है। 3 क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने किए, तीनों में कोई डाउट नहीं है, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन चलो और फटाफट से ट्राई कर लेते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। बोला गया है मार्क द फॉलोइंग फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग्स शोन ऑन द राइट। आपको यहां पे कुछ बिल्डिंग्स के फ्लोर दे रखे हैं 1 2 3 एंड 4। आपको इनको क्या करना है? इस पे मार्क करना है। इस पे मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इस टेबल को फटाफट से हम लोग दोबारा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इनको हम लोग उठा के यहां रख देंगे। आई बात समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 0 है, ये +1 है, +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +10 +11 +12। नीचे जाएंगे हम लोग तो ऑब्वियसली हम लोग नेगेटिव में लिखेंगे, बिकॉज आप देखेंगे ना तो 0 से नीचे पहला नंबर क्या है? नेगेटिव है, इसका मतलब है नेगेटिव सीरीज है। तो नेगेटिव लिखना स्टार्ट करते हैं। -1 ऑलरेडी है, -2 -3 -4 -5 6 7 8 9 10 एंड 11। तो ये आ गए हमारे पास सारे नंबर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या हम लोग इन वाले नंबर्स को इस पे डिनोट नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? दिस इज वेरी इजी। जब यहां पे हमारे पास नंबर लाइन कंप्लीट हो गई तो इनको उठा उठा के इधर रखना ही तो है बस, या फिर हम सर्कल करके दिखा देते हैं कि कौन सा नंबर कहां पे स्टैंड कर रहा है। तो आइए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। -7 कहां है सर? दिस इज -7। ठीक है, वेयर इज -4 सर? दिस इज, ओहो ये इरेज हो गया, एक सेकंड रुकिए, ये -4 हमारे पास -4 है। कहाँ है सर -4? दिस इज -4 +3, दिस इज +3। बोलो कोई डाउट है? कोई भी ऐसी चीज लग रही जो बहुत हार्ड है, हमें समझ में नहीं आ रही? नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। इट्स जस्ट वी हैव टू मार्क द नंबर दैट वी हैव डिनोटेड ऑन द नंबर लाइन। जो नंबर लाइन पे हमने नंबर लिखे हैं उनको बस सर्कल करके बताना ही तो है कि ये नंबर कहाँ पे प्लेस्ड है, सिंपल। उसी तरीके से हम लोग लास्ट नंबर है -10, -10 बेटा हमारा आएगा यहाँ पे। सो दीज आर द वैल्यूज ऑन द नंबर लाइन। अगर आप इनको कोई नंबर को आप कोई नाम देना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ABCD दिया हुआ है तो आप दे दीजिए। चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल के लिए देता हूँ, हम इसको दे देते हैं PQR और S। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो -7 है -4 है, ये कौन से प्लेस पे स्टैंड कर रहे हैं। तो अगर हम लोग अल्फाबेट लिख देंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर अ टीचर टू अंडरस्टैंड कि आपने कहां पे किया है। ऐसे मार्क करने से बेटर है आप ऐसा भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ -7, तो -7 R पे है तो आप इसके आगे R लिख दीजिए। -4 ये आपका Q पे है, आप Q पे लिख दीजिए। फिर आपका इसमें है +3, वो P पे है, आप P लिख दीजिए। एंड -10 इज ऑन S, यू राइट इट एज
एस, आपने इसको एस से डिनोट कर दिया। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं, चॉइस इज योर्स। कैसे भी करो, दोनों आंसर करेक्ट है। वी हैव टू मार्क दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मार्क किया, उसको इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से हमने डिनोट किया और उनके आगे उनका आंसर लिख दिया। तो दोनों ही तरीके से भी कर लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको आज जो 4 क्वेश्चंस फिगर इट आउट में हम लोगों ने किए वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आपने खुद से भी ट्राई किए होंगे और मन में कोई डाउट भी नहीं रहा होगा। इफ यस, देन दिस इज ऑल फॉर टुडे। लेट्स मीट इन अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।